कंप्लीट पॉलिनोमियल के इस वीडियो में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2.1, 2.2, 2.3 और 2.4 का कंप्लीट और डिटेल सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.1, इसमें क्या कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन टू अस फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हमारे पास 6 ग्राफ दिया हुआ है, पॉलिनोमियल के ग्राफ्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। पॉलिनोमियल के ग्राफ्स दिए हुए हैं, हमें हर केस में, हर स्थिति में नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। अब जीरोज का डिफिनीशन क्या होता था? जीरोज का डिफिनीशन होता था द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। वेरिएबल का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर बना दे, यानी कि x का वह वैल्यू जो किसी दिए हुए पॉलिनोमियल px को जीरो के बराबर बना दे, x के उसी वैल्यू को पॉलिनोमियल का जीरोज कहते थे, जीरो कहते थे। इसे समझने के लिए हम 3 पॉइंट लिए हैं। पहले इसे आप नोट कर लें। इसे अच्छे से समझने के लिए ग्राफ से रिलेटेड एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस कर्व। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ खींचते हैं तब वह एक कंटिन्यूअस कर्व आता है। कर्व मतलब ऐसे इस टाइप का कर्व आएगा, कर्व आएगा। जब भी किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचते हैं तब एक कंटिन्यूअस कर्व आता है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं कि टूट गया। ठीक है, पहला पॉइंट। ग्राफ खींचकर देख सकते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, किसी भी पॉलिनोमियल का हमेशा कंटिन्यूअस कर्व आता है, याद रखना है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। यह हम 9th क्लास में भी पढ़े थे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जब हम ग्राफिकल सॉल्यूशन पे चलेंगे तब इसका चर्चा और डिटेल से हम जरूर करेंगे। तब दिया याद क्या रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। तीसरा क्या याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पाराबोला आता है, पाराबोला, इस टाइप का शेप। और पाराबोला में भी या तो अपवर्ड पाराबोला या तो डाउनवर्ड पाराबोला, ऐसे नहीं आएगा। ये भी पाराबोला का एग्जाम्पल है, ये भी पाराबोला है, ये पाराबोला है, लेकिन इस टाइप का पाराबोला नहीं, बल्कि या तो अपवर्ड पाराबोला या तो डाउनवर्ड पाराबोला आता है। किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब इस टाइप का पॉलिनोमियल, x² + 2x + 5, इस टाइप के पॉलिनोमियल का। अब पॉलिनोमियल को जनरली हम क्या मानते हैं? px। तब इसका अगर ग्राफ खींचें तब इसका ग्राफ कैसा आएगा? या तो अपवर्ड पाराबोला या तो डाउनवर्ड पाराबोला। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ अपवर्ड पाराबोला होगा। अब अपवर्ड पाराबोला कब होगा, डाउनवर्ड पाराबोला कब होगा? इस x² के कोफिशिएंट के साइन पर डिपेंड करता है। यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि पॉजिटिव है, इसीलिए इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो अपवर्ड पाराबोला होगा। लेकिन अगर a निगेटिव हो, x² का कोफिशिएंट a निगेटिव हो, तब डाउनवर्ड पाराबोला उसका ग्राफ आता है। इसका चर्चा हम डिटेल से अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, जब भी नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा इस ग्राफ पर, तब इसका चर्चा हम डिटेल से करेंगे। अभी यह वीडियो हमारा एनसीईआरटी के फुल सॉल्यूशन पे है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पहला सवाल क्या है? नंबर ऑफ जीरो बताना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा आया। यह किसका ग्राफ है? पॉलिनोमियल का, यानी कि y बराबर px का। px मतलब वही लंबा सा एक्सप्रेशन इस टाइप का, x² + 4x + 9। यहां पर ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। मतलब निश्चित है कि यह कैसा पॉलिनोमियल रहा होगा? लीनियर पॉलिनोमियल रहा होगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है वह स्ट्रेट लाइन है। इस पॉइंट की अगर बात हम करें, इस पॉइंट का, ठीक है, मान लिया जाए कि यह पॉइंट ऊपर है बाई एक्सिस पर, यह पॉइंट है मान लिया जाए 2, यह 1 है, यह 2 है, यानी कि 0, 2 पॉइंट है। बाई एक्सिस पर का जितना भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है
और बाई कोऑर्डिनेट चेंज करता है, तो बाई कोऑर्डिनेट है कितना 2 0 2, तब यह पॉइंट जो है वह 0 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मान लिया जाए यह 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, इधर मान लेते हैं -1 है, -2 है, -3 है। तब इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट हम बोले तब तो बोलेंगे इधर 2 और ऊपर 2, मतलब यह पॉइंट 2,2 है। इस पॉइंट को अगर गौर किया जाए तब यह पॉइंट क्या होगा, यह पॉइंट x में 4 y में 2 यानी कि 4,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा 1 2 होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी डिस्कस किए थे 2,0। ठीक है, 0,2 सॉरी 0,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x में -3 और y में 2, मतलब -3,2। इस पॉइंट का यह पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 4,2, मतलब जिस समय x का वैल्यू 4 होगा उस समय y का वैल्यू 2 होगा। लेकिन y बोला किसको गया है, y किसको बोला गया है, पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल का मतलब इस टाइप का एक्सप्रेशन, इस टाइप का x² + 4x + 6 इस टाइप का कुछ रहा होगा। यहां तो लीनियर है, मतलब जिस समय x का वैल्यू 4 है, अगर 4 हम रखेंगे, यह px का वैल्यू है, जिस समय हम x का वैल्यू 4 रखें उस समय px का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू 2 आएगा। x का वैल्यू जब 4 रखा जाए तो पोलिनोमियल का वैल्यू 2 आएगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2, यानी कि जिस समय x का वैल्यू 2 होगा उस समय पोलिनोमियल px का वैल्यू यानी कि y का वैल्यू 2 होगा। यह पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1,2, यानी कि x जब 2 होगा तब पोलिनोमियल px का वैल्यू 2 होगा। सॉरी, x का वैल्यू जब 1 होगा तब पोलिनोमियल px का वैल्यू 2 होगा। यह पॉइंट क्या बता रहा है, x का वैल्यू जब -3 होगा उस समय y का यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू, सॉरी यह पॉइंट का कोऑर्डिनेट -3,2 है, यानी कि x का वैल्यू 3 होगा उस समय पोलिनोमियल का वैल्यू 2 होगा। x का वैल्यू -3 उस समय y यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू 2। क्या इस ग्राफ पर एक भी ऐसा पॉइंट आप बता सकते हो, एक भी ऐसा पॉइंट बता सकते हो जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए? एक भी ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए। y कोऑर्डिनेट 0 मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू 0। y कोऑर्डिनेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। यानी कि क्या यह ग्राफ कभी भी x एक्सिस को मीट करेगा? y कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है, x एक्सिस पर। क्या यह ग्राफ कभी भी x एक्सिस को मीट करेगा? अगर मीट करता तो जहां पर मिलता, मान लो कि ग्राफ यहां मिलता, इस पॉइंट में मिलता x एक्सिस को, तब इस पॉइंट का y क्या होता, y कोऑर्डिनेट निश्चित है कि 0 होता, क्योंकि x एक्सिस पर के हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। लेकिन y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किसको करता है, यहां y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तब क्या एक जगह भी यह ग्राफ x एक्सिस को मिल रहा है? नहीं, मतलब एक जगह भी ऐसा नहीं होगा कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 बनाएगा। पोलिनोमियल का वैल्यू एक जगह भी 0 नहीं आया, इसका मतलब एक भी ऐसा x नहीं निकल पाया जिसके लिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन हम क्या जानते हैं, 0 का डिफिनेशन क्या कहता है, x का वह वैल्यू जहां पर पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो। एक भी ऐसा पॉइंट नहीं इस पर मिल सका जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो, यानी कि x एक्सिस को कहीं पर नहीं मिल रहा है, मतलब y कभी भी 0 नहीं होगा। तो जब y कभी भी 0 नहीं होगा तब क्या ऐसा x कोई बता पाओगे जिसके लिए y 0 हो जाए? नहीं। इसीलिए इस सवाल में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 0, एक भी नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। उसी प्रकार से अगर सेकेंड क्वेश्चन देखा जाए तो सेकेंड क्वेश्चन में हर पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, होगा हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। जैसे इस पॉइंट की अगर बात हम करें तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट रहा होगा, y कोऑर्डिनेट रहा होगा। यह ग्राफ x एक्सिस को यहां पर मिल रहा है, हमें दिख रहा है, मतलब निश्चित है कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, y कोऑर्डिनेट 0 रहा होगा।
तब क्या इस पॉइंट का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा? बिल्कुल, यहां से यहां तक देखा जाए कितना है, वही एक्स कोऑर्डिनेट होगा इस पॉइंट का। तब बताया जाए क्या यह ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट बताया जाए जहां पर y 0 हो गया, यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0, तब तो हम कहेंगे वह पॉइंट तो वही होगा जहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को मिल रहा है, और ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ इस पॉइंट में मिल रहा है, मात्र एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एक्स एक्सिस को मिल रहा है, इस पॉइंट पे नहीं। यह तो ग्राफ जो है बाई एक्सिस को यहां मिल रहा है, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाई 0 नहीं होगा, हमें पोलिनोमियल को 0 चाहिए। तब पोलिनोमियल 0 यहां पर हो रहा है, यानी कि बाई कोऑर्डिनेट 0 यहां हो रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज यहां क्या होंगे? नंबर ऑफ जीरो यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन ग्राफ मीट द एक्स एक्सिस, तब तो एक ही जगह मिल रहा है। इसीलिए इस पोलिनोमियल के जिसका यह ग्राफ दिया हुआ है, जिस पोलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, उस पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरो यहां 1 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को यहां एक जगह मिल रहा है। अगर हमसे एग्जैक्ट पूछा जाए कि बताओ जीरो है क्या एग्जैक्ट, तब तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जानना होगा। जैसे मान लिया जाए इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तब हम कहेंगे कि इसका एक जीरो निकलेगा, एक जगह मिल रहा है, और जीरो कौन होगा? 3 होगा, ठीक है। लेकिन यहां सिर्फ नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है, तो 1 होगा। इस सवाल में देखा जाए, इस सवाल में ग्राफ पोलिनोमियल का ऐसा है, ग्राफ कैसा होता है हमेशा कंटिन्यूअस कर्व पोलिनोमियल का, एक जगह मिल रहा है एक्स एक्सिस को, 2 जगह मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है, टोटल 3 जगह मिला, मतलब 3 ऐसा पॉइंट आएगा जिसका बाई कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट का भी बाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका भी 0, इसका भी बाई कोऑर्डिनेट 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पर का बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। लेकिन बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किसको करता है? बाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है पोलिनोमियल के वैल्यू को। मान लेते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है x1, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x2, और बाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पर का पॉइंट है, और तीसरा पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x3, बाई कोऑर्डिनेट 0। तब पूछेंगे बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तब देखेंगे कि कितना जगह मीट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 3 जगह, तो इसीलिए नंबर ऑफ जीरो जिसके 3 होंगे। अगर एग्जैक्ट पूछे कि 0 क्या होगा, तब तो हमें x का वैल्यू, x का वह वैल्यू जो दिए हुए पोलिनोमियल को 0 के बराबर बना दे, तो 0 के बराबर बनाने वाला x का कोऑर्डिनेट x1 है, x2 है और x3 है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरो 3 होंगे। उसी प्रकार से इसको अगर देखा जाए, तब 2 ऐसा पॉइंट मिला एक्स एक्सिस पर, ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 जगह कट रहा है, मतलब 2 ऐसा पॉइंट है जिसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, और बाई कोऑर्डिनेट पोलिनोमियल का वैल्यू को बताता है। तब 2 ऐसा पॉइंट मिला जहां पर का बाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाए, मतलब ऐसे 2 एक्स निकल सकते हैं। जैसे इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वह x1 मान लेते हैं, बाई कोऑर्डिनेट 0, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 और बाई कोऑर्डिनेट 0। तब पोलिनोमियल 0 कब हो रहा है? जब x का वैल्यू x2 ले रहे हैं और x का वैल्यू x1 ले रहे हैं, मतलब यहां नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, और एग्जैक्ट 0 अगर पूछा जाए तब x1 और x2, ये तो दिया हुआ नहीं है, इसीलिए एग्जैक्ट 0 कौन है यह तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह जरूर बता देंगे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है। 5th सवाल में ऐसा 4 पॉइंट पर यह ग्राफ कट रहा है एक्स एक्सिस को, मतलब 4 ऐसे पॉइंट होंगे जिसके बाई कोऑर्डिनेट 0 होंगे, मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू 4 जगह 0 हो रहा है, तब नंबर ऑफ जीरोज तो 4 होंगे एग्जैक्ट 0 के लिए। उन चारों पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट 0 को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर एक्स एक्सिस को मिल रहा है 1 2 3 पॉइंट पे मीट कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे, और एग्जैक्ट 0 क्या होगा वह इस पॉइंट और इस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को देखकर बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज 2.1 अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सिंपल है, याद रखना है कि 0 क्या कहते हैं? एक्स का वह वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। लेकिन ग्राफ में क्या देखेंगे कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर मिलता है वहां पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, और एग्जैक्ट 0 जानने के लिए उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को जानना होगा, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स and verify the relationship between the zeros and the coefficients। क्या बोल रहा है कि जितना भी पोलिनोमियल दिया हुआ है सारे का 0 फाइंड करो, सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 फाइंड करो, और उसके बाद क्या कह रहा है कि वेरीफाई करो जो रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। स्टार्ट करते हैं।
लेकिन इसके पहले जितना भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। एवरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। जितना भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, जहां a b c होना चाहिए क्या, रियल नंबर, और a 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो जाएगा तब यह एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा और यह लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का 0 निकालो, उसके बाद जो रिलेशन होता है कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में उसको वेरीफाई करना है। तो याद कीजिए, फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर ऐसा बोले कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c बाई ए का मतलब कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो वैसे भी याद रख सकते, यही रिलेशन होता है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो सारे क्वेश्चन में हमें यही दिखाना है कि जीरोज का सम माइनस बी बाई ए के बराबर और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाई ए के बराबर हो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का पहला। जीरो पहले फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 यही हमारा गिवन पोलिनोमियल है। लिख देते हैं गिवन पोलिनोमियल इज इतना। अब जीरो निकालना है। जीरो क्या होता है, वेरिएबल का वह वैल्यू जो दिए हुए पोलिनोमियल को जीरो के बराबर बना दे। ठीक है, वही होता है। तब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लेकर चलेंगे और x का कौन सा वैल्यू है जो जीरो इसको बना रहा है वह निकालेंगे। वही करना है। या फिर बोले कि दिए हुए पोलिनोमियल का कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख देते हैं और वहां से x का वैल्यू निकालते हैं। वही इस पोलिनोमियल के लिए जीरो कहलाता है, जबकि इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए रूट कहलाता है। रूट क्या होता है, इक्वेशन का वह, इक्वेशन में वेरिएबल का वह वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। चलते हैं, इस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लिए। अब फैक्टराइज करना होता है बीच वाले टर्म को। कितना फैक्टराइज होगा, गुना करने के बाद -8 होना चाहिए। -8 1 इंटू -8 और जोड़कर होना चाहिए कितना, -2। 4 इंटू 2 8 होता है। तो कितना फैक्टराइज होगा, कितना में स्प्लिट होगा, -4x और +2x। गुना करेंगे -4 और +2 को तो -8 आ जाएगा, और -4 और +2 मिलके -2 बना देगा जुट के। ठीक है, -8 = 0। यहाँ से इन दोनों टर्म में x कॉमन बचेगा, x - 4। अगले दो टर्म में अपने से x - 4 कॉमन लेते थे। इसको x में कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, +2x हो जाएगा। क्लियर है, +2 से। अब +2 में -4 से गुना होगा तो -8 आ जाएगा, मतलब किया हुआ सही। अगले इन दोनों टर्म में कॉमन होगा x - 4, बचेगा x + 2 बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 4 और यहाँ से आएगा -2। दोनों को बारी बारी जीरो के बराबर लेंगे। इसको जीरो के बराबर लेंगे तो 4, इसको जीरो के बराबर -2। देयरफॉर द टू जीरोज आर कितना होगा, 4 एंड -2। आंसर फर्स्ट पार्ट बन गया। जीरो निकालना था, उसके बाद हमको क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तब अब हम सोल्व करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ
रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, इसके लिए सोल्व करना है। तो सबसे पहले पहला रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चेक करना है कि माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के बराबर। तो पहला रिलेशन चलते हैं, पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज बराबर हेयर लिख देते हैं यहाँ, सम ऑफ जीरो बराबर, तो 2 जीरो निकल चुका है, 4 और -2, तो सम ऑफ जीरो का मतलब 4 प्लस -2, जोड़ेंगे तो आएगा +2, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ बी बटा ए। माइनस ऑफ बी बटा ए का मतलब, इससे कंपेयर कर ले, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और a क्या होता है, a, x² के कोफिशिएंट को a कहते हैं। मतलब हमको दिखाना है सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए के बराबर, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ लिखा जाए माइनस ऑफ बी बटा ए, ठीक है। तो b कितना है, सेट कर देते हैं माइनस बी बटा ए पे, ठीक है। यहाँ अभी नहीं देखना है, सिर्फ माइनस बी बटा ए अपने मन से लिख दे। माइनस ऑफ बी कितना है, -2 बटा ए कितना है 1, ठीक है। इसको सोल्व करके देखा जाए, ये आ रहा है, ठीक है, बराबर माइनस ऑफ ये कितना है b बटा ए। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन वेरीफाई करना है, किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर, दोनों जीरो लिखा जाए, 4 गुना -2 किसके बराबर आ गया, -8, किसके बराबर आना चाहिए, c बाई ए के बराबर। तो c बटा ए अपने मन से पहले इक्वेशन में देखकर लिख दिया जाए, c कितना है -8 बटा ए 1, सही है, ये दोनों इक्वल है, बराबर c बटा ए, ठीक है। वेरीफाइड, सम ऑफ जीरो हो गया वेरीफाई, माइनस बी बटा ए के बराबर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए के बराबर, तो लिख देंगे वेरीफाइड। चलते हैं पहले के सेकेंड क्वेश्चन पर। तो दिया हुआ पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल इज 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या करते थे, दिए हुए पोलिनोमियल का करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते थे, या फिर बोले कि दिए हुए पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लेकर चलते थे, ठीक है, और वहां से सोल्व करके वेरिएबल का वैल्यू निकालते थे। यहाँ वेरिएबल s है, इसीलिए s का जो वैल्यू निकलेगा वही इस पोलिनोमियल के लिए जीरो कहलाएगा, ठीक है। तो टेकिंग 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टराइज करेंगे, कितना फैक्टराइज होगा, गुना करके आना चाहिए, कितना 1 × 4, गुना करके इन दोनों का प्रोडक्ट ना देखते हैं, गुना करके +4 आना चाहिए, और जोड़कर -4 आना चाहिए। तब गुना करके प्लस कब आता है, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हो, लेकिन जोड़कर लाना है -4 निगेटिव में। तो क्लियर है कि दोनों स्प्लिट करके जो टर्म आएगा दोनों टर्म निगेटिव में होगा। कितना में टूटेगा, 4s² माइनस 2s और -2s में टूटेगा, -2 और -2 जुट के -4 आएगा, जबकि -2 और -2 गुना करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। +1 बराबर 0, यहाँ से इन दोनों टर्म में कॉमन लिया जाए, 2s बचेगा, यहाँ से s - 1 2s - 1। अगले दो टर्म में अपने मन से यही लिखेंगे, 2s - 1, 2s में कितना से गुना करेंगे, -2s होगा, क्लियर है, -1, और -1 में -1 से गुना करेंगे +1 आ जाएगा, सही है, किया हुआ। इन दोनों टर्म में कॉमन होगा 2s - 1, यहाँ से बचेगा 2s और यहाँ से -1 बराबर 0। अब दोनों टर्म को बारी बारी से जब 0 के बराबर लेंगे दोनों फैक्टर को, तो s का वैल्यू 1/2 यहाँ से आएगा और यहाँ से भी 1/2 होगा। देयरफॉर द टू जीरोज आर 1/2 एंड 1/2, आंसर हो गया। अब सेकेंड वेरिफिकेशन पे चलेंगे। वेरिफिकेशन, किसका वेरिफिकेशन करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहला रिलेशन किसके लिए होता है, सम ऑफ जीरो के लिए। तो सम ऑफ जीरोज, यहाँ सम ऑफ जीरोज बराबर होगा कितना, दोनों जीरो लिखा जाए, 1/2 प्लस 1/2, जोड़ेंगे तो आएगा 1, किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर। तो देखा जाए, अपने से लिख दो इसको देख के,
माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ, इसे अभी ने मत देखो, इस इक्वेशन को देखा जाए, माइनस ऑफ बी बटा ए, बी कितना है, बी इस टर्म का कोफिशिएंट बी -4 है, बटा ए कितना है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसी को ये बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा 1, ठीक है। तो इसको देख कर लिख देना माइनस बी बटा ए, ठीक है। अब यहाँ काटना नहीं है, ठीक है, माइनस ऑफ, अब -4 है क्या, बी है, और 4 क्या है, ए है, माइनस बी, ऐसे लिख देंगे, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब दूसरे रिलेशन पर चलते हैं। दूसरा रिलेशन किसके लिए चेक करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए कितना आना चाहिए, सी बटा ए, सी बटा ए का मतलब कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसके बराबर आना चाहिए। तब दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों जीरो लिखा जाए, 1/2 और 1/2 का प्रोडक्ट गुना करने पे आएगा 1/4, बराबर होना चाहिए सी बाई ए के, तो सी बाई ए लिख दिया जाए यहाँ से, सी बाई ए, ठीक है, वही चीज़ है, सी बाई ए, सेट करने का जरूरत नहीं है, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दोनों रिलेशन वेरीफाइड हो गया, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। सेकेंड सवाल हो गया, पहला का सेकेंड। चलते हैं, दिया हुआ पोलिनोमियल है 6x स्क्वायर -3 -7x। सबसे पहले दिए हुए पोलिनोमियल को 0 के बराबर करते हैं, यहाँ लिख देते हैं गिवन पोलिनोमियल इज, गिवन पोलिनोमियल, सबसे पहले दिए हुए पोलिनोमियल को 0 के बराबर लेते हैं, टेकिंग 6x स्क्वायर -7x, अरेंज कर लिए, -3 बराबर 0, कितना फैक्टराइज होगा, गुना करके -18 आना चाहिए और ऐड करके -7 आना चाहिए, कितना में, -9 + 2 में, तो 6x स्क्वायर -9 + 2, x तो दोनों में शामिल करेंगे, -9x + 2, -3 = 0, यहाँ से इन दोनों टर्म में कॉमन होगा 3x, बचेगा यहाँ से 2x - 3, अगले दो टर्म में यही लिखेंगे 2x - 3, 2x - 3। अब सोचा जाए 2x में कितना से गुना कर देंगे कि +2x होगा, क्लियर है, +1 से, इन दोनों टर्म में कॉमन होगा 2x - 3, 2x - 3, और अगले बचेगा क्या, 3x यहाँ से +1 बराबर 0, दोनों को बारी बारी जब 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3/2, यहाँ से आएगा -1/3, यही 2 0 होगा आंसर। उसके बाद वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, तो अगला चलते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन, रिलेशन कौन सा रिलेशन, बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहला रिलेशन हमको चेक करना है सम ऑफ जीरोज के लिए, तो सम ऑफ जीरोज हेयर, सम ऑफ जीरोज बराबर कितना होगा, 3/2 प्लस -1/3, जोड़ा जाए 6 LCM, 3 × 9 -2, ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 7/6, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ बी बटा ए, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से इसको अभी मत देखो, इस पोलिनोमियल को देखा जाए, इसे अरेंज करके, तो अरेंज किया हुआ यहाँ दिख रहा है हमको, माइनस ऑफ बी बटा ए, माइनस ऑफ बी कितना है, बी बोलते हैं एक्स के कोफिशिएंट को, माइनस ऑफ बी, इसे अभी मत देखो, इससे देखो, माइनस ऑफ बी कितना है, बी है एक्स का कोफिशिएंट -7, माइनस ऑफ बी बाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 6, चेक करके देखा जाए क्या ये वाला इसके बराबर है, बिल्कुल है। अगले स्टेप में लिख देना है माइनस ऑफ क्या था, बी बाई ए, तो पूरा लिखा जाए -b/a मत, बल्कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा एक और रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि 3/2 इंटू 1/3 -1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन देख लेते हैं करने का जरूरत है कि नहीं। ऊपर का ऊपर से गुना होगा -3/6, ये बराबर होना चाहिए कितना, c/a के, ठीक है। c का मतलब कांस्टेंट है वही है, सेट है, बाई ए कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट,
मतलब यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, देखा जाए ऊपर, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दोनों रिलेशन वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन पोलिनोमियल इज कितना है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। सबसे पहले क्या करते थे, दिए हुए पोलिनोमियल को जीरो के बराबर करते थे, टेकिंग 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0। यहाँ से इन दोनों को फैक्टराइज किया जाए, फैक्टराइज करने के लिए कॉमन ले लेते हैं 2u, बचेगा 2u, 4u कॉमन, 4u बचेगा यहाँ से u प्लस 2, इसका गुना इसे करेंगे, ये आ जाएगा बराबर 0। यहाँ से 4 तो 0 नहीं हो सकता है, 4 को गुना में 4, उधर जाकर भागा में, तब बचेगा u इंटू यू प्लस 2 बराबर 0/4 यानी कि 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आया, एक u और एक u प्लस 2, दोनों को गुना करके 0 हो रहा है। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर जब करेंगे तो u का वैल्यू 1 आएगा 0, यहाँ से इस फैक्टर को जब 0 के बराबर करेंगे, और जब इस फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे तो u का वैल्यू आएगा -2। यही दो जीरोज होंगे, ठीक है, इस दिए हुए पोलिनोमियल का। उसके बाद वेरिफिकेशन पे चलते हैं। वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में दो रिलेशन था, दोनों रिलेशन को वेरीफाई करना है। हेयर सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज का यानी दोनों जीरो का सम लिया जाए, 0 प्लस -2 जोड़ के आ गया -2, किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ऑफ b बटा a, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x के जगह पे u है, एक्स स्क्वायर के जगह पे u स्क्वायर है, और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कांस्टेंट टर्म 0 है यहाँ, ठीक है। तो ये बराबर कितना किसके होना चाहिए, माइनस ऑफ b बटा a, यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ u जो कि 8 है, बाई a, इसको देख के लिखना है, बाई a कितना है 4, और चेक करके देखा जाए क्या ये पूरा कैलकुलेट करके इतना आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही है। तो माइनस ऑफ 8, 8 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म u बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर के जगह पे u स्क्वायर है। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों लिया जाए वैल्यू, 0 इंटू -2 गुना करके आ गया 0, किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या फिर u स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ, इसमें नहीं है, लिखा जाए कांस्टेंट टर्म अपने मन से, इसको नहीं देखना है, अभी यहाँ देखना है क्या होना चाहिए, c/a के बराबर। तो सेट कर देते हैं बराबर कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो कि 0 है, 0 बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर 4, 0/4 सोल्व कर लेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, t स्क्वायर -15। पहले इस दिए हुए पोलिनोमियल को 0 के बराबर करेंगे, यहां से हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका वैल्यू होगा t स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज किया जाए, फैक्टराइज करने पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर 0। दोनों फैक्टर को जब 0 के बराबर करेंगे तो t का वैल्यू यहाँ से आएगा -√15 और यहाँ से आएगा +√15। यही आंसर होगा, 2 0। अब इसके बाद हमको वेरिफिकेशन पे चलना है, तो वेरिफिकेशन पूरा लिख देना है, नाउ फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, उसके लिए सोल्व कर रहे हैं। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज का, सम ऑफ जीरोज, यहाँ सम ऑफ जीरो, दोनों 0 -√15 +√15, दोनों जोड़ने पर 0 आएगा, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ b/a, ठीक है, माइनस ऑफ b/a। अब इसको अगर कंपेयर किया जाए तो b कितना होगा, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तब x स्क्वायर का टर्म तो ये वाला है, x का टर्म नहीं है, नहीं है मतलब x का कोफिशिएंट 0 है, मतलब इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है ना, t स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी -15 ऐसे लिखा जा सकता है। तब यहां पर होना क्या चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसको सेट किया जाए,
एक्स का मतलब टी है यहाँ एक्स की जगह पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ 0, इसको देखकर लिखना है, माइनस ऑफ बी बटा ए, माइनस ऑफ 0 बटा ए कितना है टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। अब अगले स्टेप में लिख देंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। पहला रिलेशन सही है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होना चाहिए, सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, तब पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखा जाए, इतना गुना √15, गुना करने के बाद बचेगा 15 माइनस में, बराबर किसके होना चाहिए, सी बाई ए यानी कि कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। देखा जाए इसमें सेट किया जाए इसको देखकर, माइनस सी बाई ए, तो सी है -15 बाई ए कितना है 1। ठीक है, इसको सोल्व करके देखा जाए, ये आ रहा है सही है, बराबर कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। फर्स्ट का 6 है, 3x² माइनस x माइनस 4। पहले दिए हुए पोलिनोमियल को 0 के बराबर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे, कितना फैक्टराइज होगा, -4x + 3x में देख लिया जाए अच्छे से। इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं 3x, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा +1, बाकी जो 2 टर्म बच गया उसमें कॉमन अपने मन से यही लेंगे x + 1। अब x में कितना से गुना कर दें कि -4x हो जाए, क्लियर है, -4 से, और -4 में जब +1 से गुना करेंगे -4 आ जाएगा, मतलब किया हुआ सही। इन दोनों टर्म में कॉमन कितना होगा, x + 1, यहाँ से बचेगा 3x -4 बराबर 0, यहाँ से x का वैल्यू -1 होगा और 4/4/3 होगा, यही दोनों 0 होंगे आंसर। अब सेकेंड वेरिफिकेशन, सेकेंड पार्ट है वेरिफिकेशन का, तो लिखते नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन लिख रहे हैं। पहला सम ऑफ जीरो चेक किया जाए, यहाँ -1 + 4/3, सोल्व करेंगे तो कितना होगा 1/3, किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसे अभी मत देखा जाए, यहाँ से सेट किया जाए, यहाँ से लिख दिया जाए इसको देखकर -b बटे, तो माइनस ऑफ b है कितना, x का कोफिशिएंट -1, तो b के जब -1, माइनस ऑफ b बटा a है 3। अब इसको सोल्व करके देखा जाए, क्या ये आ रहा है, तो माइनस ऑफ b बटा a यानी कि माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेकेंड रिलेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए चेक किया जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहाँ कितना आएगा, -1 × 4/3, गुना करने पर हो गया -4/3, किसके बराबर होना चाहिए, c बाई ए के बराबर। अब इसे मत देखना कहाँ है, इस पोलिनोमियल को, ये पूरा बोलेंगे तब तो इक्वेशन हो जाएगा। इस पोलिनोमियल को देखा जाए, c बाई ए लिख दिया जाए, यहाँ से c बाई ए यानी कि -4/3, लेकिन लिखने के पहले देख लो, वही चीज़ है बिल्कुल, मतलब लिखने का जरूरत नहीं है, बराबर डायरेक्ट लिख दो c बाई ए, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म बटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों रिलेशन वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालो, प्रत्येक में ही वैल्यू जो दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का है। मतलब अगर हम सेकेंड का फर्स्ट चलें तो ये 1/4 दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज का वैल्यू, मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और -1 वैल्यू है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। और हमको एक पोलिनोमियल जानना है, वैसा पोलिनोमियल जानना है जिसके जीरो का सम 1/4 और प्रोडक्ट जीरोज का प्रोडक्ट -1 हो। ठीक है, हम अपने यूजुअल लेक्चर में जो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक है ऐसा सवाल बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप यह सिंगल वीडियो देख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब हम चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सेकेंड का फर्स्ट, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द रिक्वायर्ड जो जरूरत है हमें, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल b ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, उसको मान लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ये बी सी निकाल लेंगे तो वह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल जाएगा। अब बताइए लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी इतना मान लें, देयरफॉर सम ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या होगा इसके अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार नहीं। देयरफॉर सम ऑफ जीरोज का वैल्यू होगा माइनस बी बाई ए। हम जानते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जीरो का सम माइनस बी बटा ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू सी बटा ए होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सम ऑफ जीरो 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से लिख देते हैं बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू दिया हुआ है -1। ठीक है, तब तो माइनस बी बटा ए बराबर रहा होगा 1/4 के, और सी बटा ए बराबर रहा होगा -1 के। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर अगर करेंगे तो माइनस बी बटा ए बराबर होगा किसके, माइनस बी बटा ए सम ऑफ जीरो, यहाँ सम ऑफ जीरो 1/4 के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बटा ए था, जबकि यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1 है, ये दोनों बराबर रहेगा। अब बताइए यहाँ से अगर हम बोले कि a का वैल्यू जिस समय 4 होगा उस समय b का वैल्यू कितना होगा, 1 की -1, बिल्कुल -1, क्योंकि माइनस है इधर, माइनस उधर जाएगा। तो a का वैल्यू जिस समय 4 होगा उस समय b का वैल्यू -1 होगा। क्या a हमेशा 4 होगा, नहीं, a 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस समय 4 होगा a उस समय b -1 होगा। ठीक है, और जिस समय a को 4 लिए हो b को -1 उस समय c का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ अगर 4 माने हो तो यहाँ पर भी a का वैल्यू उतना ही मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ तो a का वैल्यू 1 दिख रहा है। c और a का रेशियो है -1/a, ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं कि a का वैल्यू 1 होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है, सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, एक ही। तो हम क्या करते हैं, यहाँ चूंकि 4 दिख रहा है तो यहाँ पर भी 4 बनाएंगे। तो 4 बनाने के लिए नीचे 4 से गुना करना होगा, 4 से नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी मेंटेन रखने के लिए करना पड़ेगा 4 से। आप बोल सकते हैं कि a का वैल्यू यहाँ भी 4 दिख रहा है और यहाँ भी 4, मतलब दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 4 होगा, और जिस समय a 4 होगा उस समय b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू यहाँ से देख लिया जाए। a जिस समय 4 है उसमें c -4 है, -1 मत बोलना। Therefore required polynomial is कितना होगा, ax² यानी कि 4x², यहाँ से देखा जाए a b c का वैल्यू रखा जाए, प्लस bx, तो bx का मतलब -1 इंटू एक्स यानी कि -x, प्लस c यानी कि -4, यही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह सवाल भी समझ में आया होगा। ठीक है, इन सारे सवाल को ऐसे ही हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, तब यह सारा सवाल हम आप पर छोड़ देते हैं, आप अच्छे से बनाइए। हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। यहाँ अभी आप 3 क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डिवाइड द पोलिनोमियल px बाई द पोलिनोमियल gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रत्येक सवाल में फर्स्ट में 3 क्वेश्चन है, हर एक में एक पोलिनोमियल px दिया हुआ है और दूसरा पोलिनोमियल gx। हमें करना क्या है कि डिवाइड द पोलिनोमियल px पोलिनोमियल को डिवाइड देना है पोलिनोमियल gx से, और डिवाइड देकर हमें कोसेंट और रिमाइंडर बताना है, यह तीनों सवाल में। देन फर्स्ट सवाल देखते हैं, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिवाइड देते हैं, डिवाइडिंग px बाई gx, डिवाइड देते हैं, जिसे डिवाइड देना होता है x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, यहां रखते हैं, और जिससे डिवाइड देना है यहां gx रखा जाए x² माइनस 2।
यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ एक्स क्यूब है, एक्स से एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू -2 -2x, एक्स इंटू -2 जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म यहाँ है, इसके नीचे लिख दिया जाए एक्स इंटू -2 2x, साइन चेंज माइनस यहाँ प्लस, घटाने पर साइन चेंज होता है, डिवाइड में कैंसिल, यहाँ से 5x + 2x जुटेगा 7x होगा, इस टर्म को उतार दिया जाए -3x², यहाँ इसके आगे प्लस है 5x + 2x 7x। अब यहाँ x स्क्वायर है जबकि यहाँ -3x² है, तो डिवाइड 3 से अगर गुना कर दिया जाए तब -3 × x² -3x² -3 × -2 +6 कांस्टेंट है, x का टर्म नहीं है जबकि कांस्टेंट यहाँ है, तो कांस्टेंट टर्म को भी हम कैरी कर लेते हैं। यहाँ से -3 × -2 क्या हुआ +6, यहाँ लिखते हैं इसके नीचे +6। अब साइन चेंज, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, कैंसिल, 7x उतार दिया जाए, -3 - 6 कितना होगा -9। क्या और डिवीजन होगा? यहाँ पावर 2 का है जबकि यहाँ 1 पावर का है, अब और डिवाइड नहीं हो सकता है। हेंस कोसेंट बराबर, कोसेंट जो है वह x - 3 है, एंड रिमाइंडर बराबर 7x - 9, यही आंसर हो जाएगा। यही करना था, डिवाइड देकर हमें कोसेंट और रिमाइंडर जानना था। ऐसे ही सेकंड सवाल और थर्ड सवाल बनाया जा सकता है फर्स्ट का, ठीक है। तो ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, हम सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाई द फर्स्ट पोलिनोमियल। हर सवाल में हमारे पास 2 पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल। करना क्या है? चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल। हमें चेक करना है कि पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। कैसे चेक करना है? दिया हुआ है आगे, बाई डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल। सेकेंड पोलिनोमियल को डिवाइड देना है किससे? बाई द फर्स्ट पोलिनोमियल। पहले पोलिनोमियल से डिवाइड देकर हमें चेक करना है कि क्या पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। डिवाइड देकर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड का। हमें सेकेंड पोलिनोमियल को डिवाइड देना है फर्स्ट से और चेक करना है कि क्या यह फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड का फैक्टर है। ठीक, तो चेक करते हैं, इस पूरे पोलिनोमियल को इससे डिवाइड देते हैं। ठीक है, 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, इसे भाग देना है फर्स्ट पोलिनोमियल से, t² माइनस 3। ठीक है, डिवाइड देते हैं। यहाँ t² है जबकि यहाँ 2t⁴ है, 2t² से 2t² का गुना जब t² से होगा तो 2t⁴, 2t² का गुना -3 से होगा, देन -6t² होगा, -6t²। तो t² के नीचे लिख दिया जाए -6t²। घटाते हैं, घटाने में साइन चेंज होगा, माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया। यहाँ से 3t³ उतर जाएगा, यहाँ से बचेगा -2t² प्लस 6t², कितना होगा +4t²। यहाँ से t² जबकि यहाँ 3t³ मतलब 3t से लगेगा, 3t। ठीक है, यहाँ प्लस है, ये प्लस है। ठीक है, 3t से 3t गुना t², 3t³ 3t का गुना -3 से -9t, जबकि t² का टर्म है, -9t आया है, 9t यहाँ है, इसे भी IGT उतार लिया जाए पहले। यहाँ 3t का गुना -3 से -9t, साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल हो गया, -9t प्लस 9t, ये भी कैंसिल। यहाँ से बच गया 4t², एक और टर्म ऊपर बचा हुआ है -12 को भी उतारा जाए। t² यहाँ है 4t², तो +4 से, तो +4 × t², 4t² माइनस 4 × -3 -12, साइन चेंज, माइनस यहाँ प्लस, सारा कैंसिल हो गया, बच गया 0। सिंस रिमाइंडर इज 0, बोलेंगे कि चूंकि रिमाइंडर यहाँ 0 है इसीलिए
फर्स्ट पोलिनोमियल is a factor of the second polynomial. Therefore first polynomial is a factor of the second polynomial. हमें चेक करके दिखाना था कि क्या पहला पोलिनोमियल दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया होता तब हम कहते हैं कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तब बाकी सारा सवाल वैसे ही चेक करके दिखाया जा सकता है। सवाल नंबर तीसरे में इसको हम डिवाइड देंगे इससे, और मान लिया जाए कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तब हम क्या कहेंगे कि यह इस पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड सवाल क्या कह रहा है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। 4 डिग्री का पोलिनोमियल है, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। क्या कह रहा है कि फाइंड ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, बाकी और जीरो निकालो इफ 2 ऑफ इट्स जीरोज आर इतना एंड इतना। एक जीरो दिया हुआ है √5/3, एक दिया हुआ है माइनस ऑफ √5/3। 2 जीरो पता है और बाकी जीरो निकालना है। कितने जीरो हो सकते हैं, 4 डिग्री का है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। 2 दिया हुआ है, बाकी अदर जीरो निकालना है, मतलब बाकी 2 जीरो निकालना है। ठीक है, यूज बना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले जो दिया हुआ पोलिनोमियल है उसे हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं। लेट px बराबर 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। और क्या दिया हुआ क्या है, गिवन दैट, पहले दिए हुए पोलिनोमियल को px मान लिया, उसके बाद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिखते हैं, गिवन दैट x इक्वल टू √5/3 एंड x इक्वल टू माइनस √5/3 आर द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल px। px का 2 जीरो है। अच्छा, 2 जीरो जब है इसका मतलब x का वैल्यू अगर हम इस पोलिनोमियल में रख दें तब इस पोलिनोमियल का वैल्यू कितना बनाएगा, 0 के बराबर। यानी कि इस पोलिनोमियल में x के जगह पर रखें, px में अगर x के जगह पर √5/3 रखा जाए तब p ऑफ √5/3 का वैल्यू 0 होगा। लेकिन फैक्टर थ्योरम याद किया जाए क्या था, इफ pa बराबर 0, अगर pa 0 होता है तब x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। तब क्या ऐसा कहा जा सकता है, x माइनस a यानी कि x माइनस a, एक के स्थान पर इतना है, इतना इज अ फैक्टर ऑफ px। उसी प्रकार से x बराबर माइनस √5/3 भी क्या है, एक जीरो है। यानी कि p ऑफ, इस वैल्यू को अगर रखेंगे इस पोलिनोमियल में x के स्थान पर, यानी कि p ऑफ माइनस ऑफ √5/3 का भी वैल्यू क्या होगा, 0। और अब फैक्टर थ्योरम से क्या कहेंगे, x pa बराबर 0 है, यानी कि x माइनस a फैक्टर होगा px का। यानी कि x माइनस a के स्थान पर माइनस ऑफ √5/3, इसका वैल्यू यह क्या होगा, एक फैक्टर होगा किसका, px का। यानी कि x प्लस √5/3 एक फैक्टर होगा px का। अब 2 फैक्टर हमें पता चल गया, एक फैक्टर x माइनस √5/3 और एक फैक्टर x प्लस √5/3। जब यह फैक्टर है यह फैक्टर है तब इसका प्रोडक्ट भी जो होगा वो px का एक फैक्टर होगा। तब हम इन सारे चीज को हम इतना डिटेल करेंगे नहीं, यहां सॉल्यूशन में डायरेक्ट लिखेंगे। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे समझ लें। अगर x बराबर इतना एक फैक्टर है, x बराबर इतना भी, x बराबर √5/3 एक जीरो है और x बराबर माइनस ऑफ √5/3 जीरो है। देयरफॉर दिस इंप्लाई x, इसे इधर लाया जाए तो माइनस में आएगा, तो x माइनस √5/3 एंड इसको इधर ले आया जाए तो प्लस हो जाता है, x प्लस √5/3 आर द 2 फैक्टर्स ऑफ px। अच्छे से डिटेल समझने के लिए आप यूजुअल लेक्चर जो है पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पोलिनोमियल पर, उसे देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इस सवाल को हम वहां बता चुके हैं। यह 2 फैक्टर है किसका, px का।
तब इससे कंबाइन किया जा सकता है। दिस इंप्लाई कंबाइन क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका भी चर्चा हम अपने यूजुअल लेक्चर में किए हैं। दिस इंप्लाई x माइनस रूट ओवर 5/3 इंटू एक्स प्लस रूट ओवर 5/3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। एक फैक्टर बन गया, ये दोनों गुना हो गया, इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इंप्लाई इन दोनों को आपस में गुना किया जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा जो कि बन जाएगा 5/3। इतना इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। दिस इंप्लाई एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेने पर 3 एलसीएम बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 5/3 को ऐसे लिख देते हैं। इतना इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यह फैक्टर है 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5। तो जब ये पूरा फैक्टर है तो 1/3 भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। दिस इंप्लाई हम कह सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 5 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, पूरा भी फैक्टर होगा। और जब ये पूरे का जो फैक्टर है वह भी पी एक्स का फैक्टर होगा, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब क्या करना है, यह फैक्टर है। अब px को 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड देना होता है, ठीक है। तो नाउ डिवाइडिंग px बाई 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइड देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड देना है px को, ठीक है। लेकिन px किसको बोला गया है? इस पोलिनोमियल को 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 डिवाइड दिया जाए। यहां से 3x स्क्वायर, यहां से 3x टू द पावर 4, यानी कि x स्क्वायर से होगा x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर, 3x टू द पावर 4, x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ है तो इसके नीचे लिखा जाए माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल, बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर प्लस में, और यहाँ से ही एज इट इज उतार दिया जाए 6x क्यूब। यहाँ 3x स्क्वायर है जबकि यहाँ 6x क्यूब है तो लगेगा 2x से, तो 2x इंटू 3x स्क्वायर कितना होगा? 6x क्यूब, 2x इंटू माइनस 5 माइनस 10x, तो 10x तो यहाँ है, यहाँ पहले उतार दिया जाए तो माइनस 10x, साइन चेंज, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, कैंसिल, यहाँ से उतर जाएगा 3x स्क्वायर, ये दोनों मिल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से बचेगा माइनस 5, एक और टर्म बच गया, उतारा जाए 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर मतलब प्लस 1 से, तो प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू माइनस 5, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, कैंसिल हो गया, यहाँ भी पूरा खत्म हो गया, रिमाइंडर 0 तो आना ही था क्योंकि 3x स्क्वायर माइनस 5 क्या है? फैक्टर है। अब बताइए क्या इसे क्या लिखा जा सकता है? इसे, यह क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देयरफॉर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करते हैं, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होगा? डिविडेंड बराबर, लेकिन डिविडेंड की जगह px है तो px बराबर डिवाइजर 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू कोसेंट है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर, लेकिन रिमाइंडर तो 0 है, नहीं लिखते हैं। अब नाउ टू फाइंड जीरोज ऑफ px का 0 निकालना है। px का मतलब इसका सारा 0 निकालना है, तो क्या करते हैं? पोलिनोमियल का 0 निकालने के लिए पोलिनोमियल को 0 के बराबर लेते हैं, ठीक है। टेक px इक्वल टू 0, px को 0 के बराबर लिया जाए तो दिस इंप्लाई px की जगह क्या लिखेंगे? पूरा ही है, और नहीं तो फिर px का फैक्टराइज फॉर्म यहाँ है, px का फैक्टराइज फॉर्म यहाँ है, ठीक है, इसीलिए हम डिवाइड दिए थे, ठीक है। तो px के स्थान पर अब लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों फैक्टर को 0 करना पड़ेगा, इस फैक्टर को भी और इस फैक्टर को भी, ठीक है। तो पहले तो फैक्टराइज कर दिया जाए, इसको फैक्टराइज करने पे कितना आएगा? रूट 3x प्लस रूट 5
इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। यह है √3x का होल स्क्वायर, यह है √5 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ से इसको फैक्टराइज करते हैं, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब बारी बारी सबको 0 लेके चलेंगे 0 के बराबर, तो यहाँ से इसको 0 लेने पर, इसे 0 लेने पर x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -√5 बटा √3, या फिर एक में मिला लिया जाए इसे, तो एक में मिलाएंगे तो आ जाएगा -√5/3। इसे 0 लेने पर आएगा प्लस में √5/3, यह 2 0 पहले से दिया हुआ था, ठीक है। कॉमा इसको 0 लेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगा -1, और इसे 0 लेने पर वैल्यू आएगा, इसे 0 लेने पर -1, इसे 0 लेने पर -1, ठीक है। देयरफॉर अदर टू जीरोज आर -1 एंड -1, बाकी 2 0 बराबर आ गया, ठीक है। यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 बाई अ पोलिनोमियल gx, द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ऑन डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल, अगर इस पोलिनोमियल को डिवाइड दिया जाए बाई पोलिनोमियल gx से, तब कोसेंट जो है वह x - 2 और रिमाइंडर -2x + 4 आता है, तो हमें इस अननोन gx का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन के अनुसार x³ - 3x² + x + 2 को यदि gx से डिवाइड दिया जाए, तब कोसेंट के स्थान पर x - 2 और रिमाइंडर के स्थान पर -2x + 4 आता है। अगर हम यहाँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करें, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, तब इस पोलिनोमियल को डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर लिखा जा सकता है। यानी कि x³ - 3x² + x + 2 को डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिखा जा सकता है। हमें इस अननोन gx का वैल्यू निकालना है, तब तो gx को अकेले छोड़ना होगा। सबसे पहले इस पूरे वैल्यू को इक्वल टू के इधर लेके आते हैं। इक्वल टू के इधर लाने पर x³ - 3x² + x + 2, पूरे ब्रैकेट के आगे प्लस है, पूरे ब्रैकेट के साथ में इधर लाते हैं, माइनस में आएगा, माइनस में -2x + 4, यह पूरा क्वांटिटी ब्रैकेट में है, बराबर gx इंटू x - 2। इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल को घटाते हैं, तो माइनस +2x और ये बन जाएगा -4, यानी कि x³ - 3x² + x यहाँ है, और यहाँ +3x 2x है, मिलकर +3x होगा, +2 और -4 मिलके -2 हो जाएगा, बराबर gx इंटू x - 2। यहाँ x - 2 गुना में है, इधर आने के बाद डिवाइड में, तब gx का वैल्यू होगा x³ - 3x² + 3x - 2 डिवाइड बाई x - 2। अगर हम इस पोलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड दें, तब हमारा जो कोसेंट होगा वही gx का वैल्यू होगा। देन टू फाइंड gx डिवाइड x³ - 3x² + 3x - 2 बाई x - 2। x - 2 से डिवाइड देते हैं, x³ - 3x² + 3x - 2 को, x है यहाँ x³ x² से, x² इंटू x, x³ x² इंटू -2 -2x²,
साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल, यहाँ से बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x कैरी, एक्स है यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स से माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू माइनस 2 प्लस 2x, साइन चेंज प्लस यहाँ माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा x माइनस 2, यहाँ x है यहाँ भी x है प्लस 1 से, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू -2 -2, यहाँ साइन चेंज माइनस प्लस पूरा कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। इसीलिए gx बराबर gx का वैल्यू कितना होगा, इतना डिवाइड इतना, लेकिन डिवाइड देने के बाद क्वोशेंट इतना बचा, मतलब gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx which satisfy the division algorithm and degree of polynomial px बराबर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल qx। यह 5th का फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब px, qx, rx, gx और rx 4 ऐसे पोलिनोमियल के एग्जाम्पल देना है जो डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करे और px का डिग्री और qx का डिग्री सेम हो। पहले px, gx, qx, rx कहाँ होता है डिवीजन एल्गोरिथम में, वो याद किया जाए। px होता है डिविडेंड, gx होता है डिवाइजर, यहाँ आता है कोसेंट qx और डिवाइड देने के बाद यहाँ बचता है rx। तब हमें px, gx, qx, rx का ऐसा एग्जाम्पल देना है जो इस डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करे, यानी कि px बराबर होना चाहिए gx इंटू qx प्लस rx। मतलब पोलिनोमियल का डिवीजन, एक्चुअल डिवीजन जब देते हैं तो जितनी बातें उसमें होती है वह सारी बातें फॉलो होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx सेम होना चाहिए। px यहाँ है और gx यहाँ है, इन दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। सेम डिग्री होने के लिए मतलब अगर यह 2 डिग्री का होगा तो यहाँ भी 2 डिग्री का होना पड़ेगा, यहाँ अगर 1 डिग्री का है तो यहाँ भी 1 डिग्री का होना पड़ेगा। तब अगर हम यहाँ पर px को 1 डिग्री का मान लें, अगर हम px को 1 डिग्री का माने और यहाँ भी 1 डिग्री का होना है, x का टर्म ही आना है, ठीक है, बाकी कुछ भी रहा होगा 4x + 5 कुछ भी, लेकिन x का टर्म होगा। अगर यहाँ x का टर्म है लीनियर है तब यहाँ भी लीनियर होगा क्योंकि डिग्री सेम रखना है। तब क्लियर है कि यहाँ जो gx होगा वो निश्चित है कि कांस्टेंट कोई नंबर रहा होगा। तब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट px को कोई पोलिनोमियल मानते हैं, मान लेते हैं लीनियर x + 5। तब तो gx को क्या मानना पड़ेगा ताकि qx भी लीनियर है, निश्चित है कि gx को कोई नंबर मानना पड़ेगा कांस्टेंट। तब कांस्टेंट मानना है कोई नंबर, तो हम सबसे बेहतर मानते हैं सबसे सिंपल 1। px को अगर 1 से भाग देंगे, 1 से px को अगर 1 से भाग देंगे, gx से भाग देंगे तो qx के स्थान पर क्या आएगा, डिवाइड दिया है। अगर 1 से डिवाइड दें x + 5 को, यहाँ x + 5 है यहाँ 1 है, तो डिवाइड देने के बाद gx क्या आएगा, निश्चित है वही x + 5 आएगा। x + 5 1 से डिवाइड नहीं है, x + 5 क्या पूरी डिवाइड लग जाएगा, यहाँ x + 5 है यहाँ 1 है, तो 1 से कितना मर्तबे लगेगा, x + 5 मर्तबे, रिमाइंडर की जगह कितना बचेगा, क्लियर है 0। यही हमारा 4 पोलिनोमियल जो है वही एक एग्जाम्पल हो गया ऐसा कि डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx बराबर हो और डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करे। दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि px, gx, qx, rx 4 ऐसे पोलिनोमियल का एग्जाम्पल देना है ताकि डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो करे और डिग्री ऑफ qx और डिग्री ऑफ rx बराबर हो। फिर वैसे ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ px, यहाँ होना चाहिए gx, यहाँ qx और रिमाइंडर rx। qx और rx का डिग्री सेम, qx यहाँ है rx यहाँ है, इन दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, सेम डिग्री का। अच्छा, सेम डिग्री का मतलब यहाँ अगर 0 डिग्री का रहेगा तब यहाँ भी 0 डिग्री का होगा, 0 डिग्री का। मान लेते हैं कि यहाँ 0 डिग्री का है, 0 डिग्री का मतलब कोई नंबर, लेकिन 0 छोड़कर, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है।
डिग्री जीरो एक ऐसा पोलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल, जिसका डिग्री डिफाइन नहीं होता है। कैसे? किसी नंबर को तो हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पे पावर 0, 5 जो है 0 डिग्री का पोलिनोमियल है। लेकिन क्या 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पे पावर 0? 0 इंटू एक्स पे पावर 0 का मतलब 0 इंटू 1 0, हाँ 0 के बराबर है। लेकिन ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 0 इंटू एक्स पे पावर 1, एक्स पे पावर 1 में भी 0 से गुना होगा तब भी 0। ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 इंटू एक्स पे पावर 2 तब भी 0 आएगा। मतलब वेरिएबल पे पावर एग्जैक्ट क्या होगा यह बता पाना संभव नहीं है, इसीलिए 0 का डिग्री डिफाइन नहीं होता ऐसा कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या है कि QX और RX का डिग्री सेम होना चाहिए। सेम का मतलब अगर हम इसे 0 डिग्री का पोलिनोमियल मानते हैं तब RX को भी 0 डिग्री का पोलिनोमियल मानना पड़ेगा। 0 नहीं मान सकते हैं क्योंकि 0 का डिग्री 0 नहीं होता है। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि QX के स्थान पर मान लिया जाए हम 1 रख देते हैं, 1। अगर हम यहां भी तो कोई नंबर ही आएगा, मान लेते हैं कोई नंबर है यहां, मान लो 5, मान लो अभी के लिए। अगर यह 0 डिग्री का है तब निश्चित है कि GX निश्चित है 1 डिग्री का रहा होगा। 1 डिग्री का मतलब उसमें x का टर्म रहा होगा। डिवीजन में जानते हैं कि यहां जितने डिग्री का होता है उससे 1 कम डिग्री का रिमाइंडर आता है। यहाँ 2 डिग्री का रहेगा तो यहाँ 1 डिग्री का आएगा। तो हमने यहाँ 0 डिग्री का माना है तब यहाँ निश्चित है कितने डिग्री का होगा, 1 डिग्री का होगा। 1 डिग्री का मतलब मान लेते हैं उसमें x है, x 1 डिग्री का होता है, और भी कुछ शामिल इसमें कर लेंगे। अब यहाँ सोचा जाए अगर हम यहाँ px के स्थान पर कितने डिग्री का होगा ताकि यहाँ 1 बचे, ठीक है। तब अगर हम यहाँ मान लें x, अगर 1 डिग्री का माने, ठीक है। 1 डिग्री क्यों? क्योंकि यहाँ 1 डिग्री है और यहाँ भी 1 डिग्री रहेगा, x है यहाँ x रहेगा, तब भाग होने पर 1 हम मान चुके हैं इसको, तब तो 1 बच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भी x माने तब x से लगेगा लेकिन रिमाइंडर फिर 0 आ जाएगा। लेकिन 0 करोगे तब 0 का डिग्री 0 नहीं होता है, इसलिए x में कुछ और शामिल कर देते हैं, मान लेते हैं 4 और शामिल है। तब हम gx को अगर x माने, px को अगर x प्लस 4 माने तब भाग लगेगा कितना से, यहाँ x है यहाँ x है, मतलब 1 मर्तबे में। तो x गुना 1, यहाँ नीचे बचेगा कितना x, यहाँ बचेगा कितना x प्लस 4 है px के जगह स्थान पे, तो x गुना x बचेगा x, यहाँ से साइन चेंज करेंगे माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर 4 उतर जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है। लेकिन हम रिमाइंडर 5 मान चुके हैं, तब ऐसा करते हैं कि x प्लस 4 को हम बना लेते हैं x प्लस 5, अब तो आ जाएगा रिमाइंडर 5। तो एग्जाम्पल हो गया, इस सेकेंड वाले का एग्जाम्पल हम लिख दिए। अब डिस्कशन नहीं करना है हमें कि कैसे आया। तो इफ px बराबर x प्लस 5, gx बराबर x, qx बराबर 1 एंड rx बराबर 5, देन px, qx, gx and rx will satisfy division algorithm and degree of gx बराबर होगा डिग्री ऑफ rx। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो गया। दूसरे ढंग से भी दूसरा आंसर भी दे सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तब आंसर मैच करने का प्रयास मत करना क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। सवाल क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ rx 0 होना चाहिए, मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 कब होगा? px को अगर हम gx से भाग दें, कोसेंट qx बचे और रिमाइंडर rx जो हो 0 हो जाए। रिमाइंडर 0 कब होता है? जब gx px का क्या होता है? फैक्टर होता है, फैक्टर। तब ऐसा एग्जाम्पल देना gx का कि वह px का क्या हो जाए? फैक्टर हो जाए, ठीक। तब मान लेते हैं कि लेट px बराबर, px कुछ एज्यूम कर लेते हैं, x² माइनस 5x प्लस 6,
इतना। अगर हम यह एज्यूम करेंगे तो उसी का फैक्टर एज्यूम करना है gx, ताकि रिमाइंडर, तब तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो इसको फैक्टराइज करके जरा देखा जाए, ऐसा एग्जाम्पल लेना है जिसका फैक्टराइज हम आसानी से कर सकें। इसका फैक्टराइज करने पर आएगा x-2 इंटू x-3। तब हम एक फैक्टर, उन्हीं दो फैक्टर में से gx का एक वैल्यू मान लेते हैं, x-2 मान लेते हैं। तब डिवाइड देने के बाद क्या आएगा, अगर हम यहाँ x² माइनस 5x प्लस 6 रखें और x-2 से डिवाइड दें तो क्लियर है कि डिवाइड देने के बाद x-3 आएगा और रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ठीक है, लेट px और gx को मान लिए। ठीक है, देयरफॉर qx जो हो जाएगा वह होगा x-3 और रिमाइंडर rx जो बचेगा वह 0। तो सवाल नंबर तीसरा भी हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी और ले सकते हैं ताकि इसको फॉलो करें। चलते हैं अगले एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने पार्ट 8 में बता चुका है, इसलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5वां हम अभी बताने जा रहे हैं। अगर आपको पहला और दूसरा देखना है तब आप पार्ट 8 में जाकर देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, इफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस b a एंड a प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। कह रहा है कि अगर इस क्यूबिक पोलिनोमियल के 3 जीरोज a माइनस b, a और a प्लस b हैं, तब a और b का वैल्यू निकालो। क्या हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स पढ़ चुके हैं? 3 रिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए सबसे पहले हम पढ़े थे सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू पढ़ा था -b/a। दूसरा रिलेशन पढ़े थे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू c/a। और तीसरा हमने रिलेशन पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा बीटा इंटू गामा का वैल्यू था -d/a। तब इसमें क्या तीनों जीरोज a b के रूप में दिया हुआ है और 2 अननोन हमें निकालना है, a और b। 2 अननोन निकालने के लिए कम से कम 2 इक्वेशन का जरूरत है, 2 इक्वेशन का, 2 अननोन a और b है, 2 इक्वेशन का जरूरत। लेकिन हमारे पास जीरोज के लिए 3 रिलेशन होता है, एक यह। तब इन तीनों में से 2 रिलेशन का यूज हम करेंगे और a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तब चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 पे। सॉल्यूशन 3, पहले गिवन पोलिनोमियल जो है वह हम लिख लेते हैं। गिवन पोलिनोमियल इज कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 एंड 3 जीरोज आर है a माइनस b, a एंड a प्लस b। सबसे पहले हम इस रिलेशन का यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोज, यूजिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। लेकिन यहां फॉर्मूला में -b/a नहीं लिखना है क्योंकि a b सवाल में पहले से शामिल था। तब एक्चुअल में b होता क्या है, कंपेयर करें इस जनरल फॉर्म से। b होता है x² का कोफिशिएंट और a होता है x³ का कोफिशिएंट। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां लिखेंगे माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² बटा a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, इसी रिलेशन का हम यूज करेंगे। दिस इंप्लाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन अल्फा बीटा गामा है क्या, जीरोज हैं और तीनों जीरो दिया हुआ है। तब यहां वैल्यू रख देना, अल्फा की जगह पे a माइनस b, बीटा की जगह पर a, गामा की जगह पे a माइनस b, a प्लस b बराबर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x³ x² का कोफिशिएंट है -3। यह माइनस फॉर्मूला में है
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, ब्रैकेट में रख दें, बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 1 दिख रहा है, यानी कि आ गया कितना 3, जोड़ने पर माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यहां से बचेगा 3, ए का वैल्यू निकलेगा 3, यानी कि ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू निकल गया। अब हमें बी का वैल्यू फाइंड करना है। इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं या फिर इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। हम सेकेंड वाला रिलेशन यूज कर रहे हैं। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लिख देते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यहां से अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब अल्फा है ए माइनस बी, बीटा है ए, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक, प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा है ए इंटू गामा, गामा है ए प्लस बी, प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा का मतलब ए प्लस बी इंटू अल्फा, अल्फा का मतलब ए माइनस बी, बराबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, एक्स का कोफिशिएंट 1 बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1। दिस इंप्लाई, यहां लिखते हैं दिस इंप्लाई ए का वैल्यू रख दिया जाए, ए निकाल चुके हैं 1, तो 1 माइनस बी, 1 माइनस बी इंटू ए का मतलब 1, ठीक है, छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं, प्लस 1 इंटू 1 प्लस बी, यानी कि बचेगा 1 प्लस बी, हो गया 2 टर्म। यहां 1 प्लस बी इंटू 1 माइनस बी, प्लस में है, प्लस प्लस 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, ए का वैल्यू रखें 1 माइनस बी, बराबर 1। इन दोनों को जोड़ा जाए, इन दोनों जुट के माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, प्लस इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, बराबर 1। यहां से 2 प्लस 1 3, 3 उधर जाके माइनस में होगा, माइनस 2 बनाएगा, यानी कि माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू -2, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू 2। दिस इंप्लाई बी का वैल्यू √2 और आगे प्लस माइनस, इसीलिए ए का वैल्यू 1 आया और बी का वैल्यू प्लस माइनस √2 आया, वही आंसर। एक जगह लिख देते हैं ए, इसीलिए ए बराबर 1 एंड बी बराबर प्लस माइनस √2, यही हमारा आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ द 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल दिस आर 2 प्लस माइनस √3 फाइंड अदर जीरोज। बोल रहा है इस बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाले पोलिनोमियल का 2 जीरो दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2 प्लस √3, दूसरा जीरो दिया हुआ है 2 माइनस √3। तब बोल रहा है कि बाकी 2 जीरो निकालो। तब सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए हुए पोलिनोमियल को px मानते हैं। लेट px बराबर x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। अब और क्या दिया हुआ है, गिवन दैट x इक्वल टू 2 प्लस √3 एंड 2 माइनस √3 आर द 2 जीरोज। अच्छा 2 जीरो है। चलो एक बात बताया जाए, अगर हमें सिर्फ इस पोलिनोमियल का बोले कि जीरो निकालना है तो कैसे निकालेंगे। किसी भी पोलिनोमियल का जीरो जब निकालना रहता है तब उस पोलिनोमियल को जीरो के बराबर लेके चलते हैं, ऐसे करते हैं x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 बराबर 0। अब इधर वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज, मान लीजिए एक फैक्टर यहाँ इस टाइप से आ गया, एक और फैक्टर ऐसे आ गया, और कुछ फैक्टर है मान लो ऐसे आ गया फैक्टर, और बराबर आ गया 0। तब इस फैक्टर को अगर लेके चलेंगे हम 0 के बराबर तो वहां से x का वैल्यू 3 आएगा।
हम एग्जाम्पल के तौर पे लिए हैं कि इसको फैक्टराइज करते हैं तो ऐसा आता है, मान लिया जाए x+3 एक फैक्टर रहेगा तब x बराबर 3, x-3 अगर फैक्टर रहेगा तब x बराबर 3 जो होगा इसका एक 0 होगा। उल्टा भी तो बात सही है कि अगर x बराबर 3 एक 0 है, इसका मतलब x-3 एक फैक्टर है, मतलब 3 को कुछ नहीं किया इधर लेके आए x-3। अगर x+5 एक फैक्टर है तब यहां से 0 के बराबर लेके चलेंगे तो x बराबर -5 जो होगा इसका 0 होगा, इस पोलिनोमियल का 0 होगा। यानी कि x बराबर -5 अगर 0 दिया हुआ है मतलब x+5 एक फैक्टर है, -5 को इधर लेके आए, तब उसी लॉजिक से तब हम कह सकते हैं कि x -2 + √3 जो होगा, ये पूरा क्वांटिटी जो होगा इतना, वह इस px का क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। उसी प्रकार x बराबर इतना क्या है, 0 दिया हुआ है, मतलब इसको फिर ले आया जाए इधर x के तरफ, तब वह क्या होगा, फैक्टर होगा। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर इतना एंड x, इसको इधर लाया जाए x के तरफ, तब माइनस में बचेगा -2 - √3 इतना। एक यह और एक यह क्या होगा, आर फैक्टर्स ऑफ px, कह सकते हैं ऐसा। दिस इंप्लाई जब यह दो फैक्टर है, यह फैक्टर है तो इसका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। हमने अपना रेगुलर वीडियो में ऐसा बताया था। तब इन दोनों को गुना कर दिया जाए, दिस इंप्लाई x -2 + √3 इंटू x -2 - √3 इज अ फैक्टर ऑफ px का फैक्टर होगा। तब इन दोनों को आपस में गुना करते हैं, लेकिन गुना यहां नहीं करना है, यहां गंदा नहीं करना है, रफ में कर लेना, डायरेक्ट लिख देना है। इन दोनों को गुना करते हैं यहां, x -2 + √3 का हमें गुना करना है x -2 - √3 का। तब x का गुना x से x², x का गुना इससे तब होगा -x × 2 - √3, फिर इसका गुना x से तो होगा -x × 2 + √3, और माइनस प्लस इसका गुना जब इससे होगा, तब a + b गुने a - b जैसा है, तब तो गुना हो गया a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, बचेगा कितना, 1। माइनस प्लस और इन दोनों का गुना हुआ तो a² - b², फाइनली 1 बन गया। दिस इंप्लाई इसका बराबर होगा x²। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, बिल्कुल -x दोनों में है, तो -x अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से बचेगा 2 - √3 यहां से, और यहां से बचेगा प्लस में 2 + √3, माइनस तो हम कॉमन ले चुके हैं, -x कॉमन, तो बचेगा प्लस में, ये दोनों अंदर ब्रैकेट के अंदर ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा 2 + 2 4, और यहां से +1 भी था, तो यहां से बचा x² माइनस यहाँ अंदर बच रहा है 4 4x, ठीक है, +1। तो इन दोनों को जब इतना इंटू इतना एक फैक्टर है, मतलब x² - 4x + 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ px, कह सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही होगा। अब px का और फैक्टर जानने के लिए या फिर बोले और 0 जानने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे px को डिवाइड देना होगा। तो एक्चुअल डिवीजन अब देते हैं। नाउ डिवाइड px बाई x² - 4x + 1, डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देते हैं x² - 4x + 1 से। क्यों डिवाइड देते हैं, आगे क्लियर हो जाएगा। इससे डिवाइड देना px को, लेकिन px तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, px एक्चुअल में इतना है, तो इसको लिखा जाए x⁴ -6x³ -26x² + 138x -35। x² है यहाँ, x⁴ है, x² से x² × x² × x², x⁴ x² × -4x x² गुना +1 हो जाएगा +x², साइन चेंज, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल, यहाँ बचेगा माइनस में 2x³, यहाँ बचेगा माइनस में 27x²। एक और टर्म को कैरी कर लेते हैं,
138x एक्स स्क्वायर, यहाँ -2x3 -2x से -2x इंटू एक्स स्क्वायर -2x3 -2x का गुना -4x से +8x स्क्वायर -2x का गुना +1 से -2x, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस कैंसिल, यहाँ बचेगा -35x स्क्वायर, यहाँ मिलके होगा 140x, ये -35 उतर गया, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है -35x स्क्वायर मतलब -35, तो -35 इंटू एक्स स्क्वायर -35x स्क्वायर -35 इंटू -4x प्लस 140x -35 इंटू 1 हो जाएगा -35, साइन चेंज प्लस माइनस प्लस कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर जीरो, जीरो तो आना ही था रिमाइंडर, क्यों? क्योंकि यह इसका क्या था, फैक्टर था। अब बताइए नाउ यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज अगर यहां करें इस डिवीजन में, तब डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, लेकिन ये डिविडेंड px के बराबर है, तब लिख सकते हैं px जो होगा वह किसके बराबर होगा, डिवाइजर इंटू कोसेंट कोसेंट की जगह पे एक्स स्क्वायर -2x -35 लिख देते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर -2x -35 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब प्लस जीरो, नहीं लिखते हैं, जीरो लिखें या ना लिखें। अब नाउ टू फाइंड ऑल जीरो जो px का जीरो जब निकालना होता है किसी भी पोलिनोमियल का, तो उसको जीरो के बराबर लेके चलते हैं, फिर LHS वाले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो वही करेंगे। टू फाइंड जीरोज ऑफ px टेक px इक्वल टू जीरो, px को जीरो के बराबर लेते हैं, दिस इंप्लाई px को रखेंगे वैल्यू, लेकिन px को इतना रखने से बेहतर क्या है, इसको फैक्टराइज फिर करना पड़ेगा, ठीक है, तो फैक्टर फॉर्म में यहाँ आया हुआ है px का वैल्यू इतना इंटू इतना, तो वही रख देते हैं, इसको 1 एज्यूम कर लेते हैं, px का वैल्यू इतना है, इतना इंटू इतना, तो आएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, इसको जीरो लेके चलेंगे, फिर इसको जीरो लेके चलेंगे, तो इसको जब जीरो लेके चलेंगे तो ये तो क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक जो होगा वह दो लीनियर फैक्टर में टूटेगा और दो जीरो निकलेगा, तो इससे दोनों जीरो कौन आएगा जरा ऑब्जर्व किया जाए, इन दोनों को जब गुना किया तो वही नहीं आया था, मतलब इससे यहां से दो जीरो जो आएगा हमारा यही दोनों जीरो होगा, मतलब बाकी दो जीरो निश्चित है कि इसको फैक्टराइज करने के पर आएगा। तब क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे टू फाइंड अदर टू जीरो, टू फाइंड अदर टू जीरोज टेक एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर जीरो, इसको जीरो लेकर चलना होगा। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, कितना फैक्टराइज होगा, 7 × 5 = 35, ठीक, तो फैक्टराइज होगा, क्वेश्चन है एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर जीरो, फैक्टराइज करो -7x प्लस 5x में फैक्ट टूटेगा -35 बराबर जीरो, इन दोनों में कॉमन x होगा, बचेगा x -7, यहाँ x -7 बचेगा +5, ये सब आता होगा, यहाँ से x -7 इंटू x + 5 बराबर जीरो, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 7 और -5। अगले स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर क्या निकालना था, इफ द टू जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इतना फाइंड अदर जीरोज, देयरफॉर अदर जीरोज आर 7 and -5 आंसर। फिर से इसे देखें, अच्छे से समझें, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, और यह हमारा पोलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द पोलिनोमियल x⁴ -6x³ प्लस 16x² -25x + 10 is divided by another polynomial x² -2x + k, the remainder comes out to be x + a, find k and a। यहां हम क्या ऑब्जर्व करें कि एक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 4 डिग्री का, उसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से भाग देते हैं, क्वाड्रेटिक, जबकि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में देखा जाए कांस्टेंट टर्म अननोन है k, तब
जब इसे भाग देते हैं इस क्वाड्रेटिक से, तब हमारा रिमाइंडर x प्लस ए आता है, एक लीनियर पोलिनोमियल। इसमें भी ए अननोन है, यही अननोन k और a का वैल्यू हमें फाइंड। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, जब इस पोलिनोमियल को इससे भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर x प्लस ए आता है। हम खुद से डिवाइड देके देखते हैं कि रिमाइंडर आता है एक्चुअल में कितना है। उस रिमाइंडर जो हमारे अनुसार रिमाइंडर आएगा और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है रिमाइंडर, उन दोनों का वैल्यू सेम होगा, तब उन दोनों को आपस में कंपेयर करके हम a और k का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक, तब क्या करते हैं, एक्चुअल डिवीजन देते हैं, अपने अनुसार रिमाइंडर निकालते हैं और उस रिमाइंडर को क्वेश्चन में दिए हुए रिमाइंडर से कंपेयर करेंगे। तो डिवाइडिंग दिस पोलिनोमियल बाई इतना डिवाइड देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड देना है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x टू द पावर 4 है x स्क्वायर से, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x टू द पावर 4 x स्क्वायर इंटू माइनस 2x माइनस 2x क्यूब, x स्क्वायर इंटू कोई कांस्टेंट k, x स्क्वायर का गुना कांस्टेंट k से होगा तब वैल्यू कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर होगा, k इंटू एक्स स्क्वायर। k कोई नंबर है, क्लियर है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कैंसिल, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर क्यूब बचेगा माइनस 4x क्यूब। यहाँ से x स्क्वायर दोनों में है, प्लस में 16x स्क्वायर है, माइनस में kx स्क्वायर है। इन दोनों टर्म में अगर हम x स्क्वायर कॉमन ले लें तब यहाँ से बचेगा 16, यहाँ से बचेगा माइनस k। तब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 16 माइनस k और कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर, क्लियर होगा। अब एक्स स्क्वायर का गुना इसके के से तो हो गया, ठीक है, सारे से हो गया, तीनों से गुना कर चुके हैं, घटाए हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, एक और टर्म को उतार देते हैं माइनस 25x। अब सोचा जाए यहाँ एक्स स्क्वायर है जबकि यहाँ माइनस 4x क्यूब है, तब माइनस 4x से लगेगा माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 2x होगा प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, इतना होगा। और माइनस 4x का गुना कांस्टेंट k से होने पर माइनस 4k गुना x होगा, कांस्टेंट 4k है, ठीक है, कांस्टेंट 4k का गुना x से। साइन चेंज किया जाए, प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। इन दोनों में एक्स स्क्वायर का टर्म दोनों है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ 16 माइनस के है जबकि यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ माइनस 8 है। अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉमन, तब यहाँ बचेगा 16 माइनस के ब्रैकेट में और यहाँ से बचेगा माइनस 8, यानी कि 16 माइनस 8 8 माइनस के बचेगा। कैलकुलेट कर लिया जाए रफ में और वहाँ डायरेक्ट लिखा जाए। यहाँ x है, यहाँ से बचेगा माइनस 25, यहाँ से बचेगा प्लस 4k, ठीक है। तो प्लस वाले को हम पहले लिख लेते हैं 4k, यहाँ से प्लस 4k और यहाँ से माइनस 25 और x कॉमन। और बचा हुआ है एक टर्म बचा हुआ है 10, तो 10 को उतारा जाए, प्लस 10 उतर गया, प्लस 10। तब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, नंबर एक्स स्क्वायर के साथ 8 माइनस के, मतलब लगेगा 8 माइनस के से। 8 माइनस के का गुना एक्स स्क्वायर से होगा तब बचेगा 8 माइनस के गुना एक्स स्क्वायर। 8 माइनस के का गुना जब माइनस 2x से होगा तब बचेगा क्या, बचेगा माइनस ऑफ 2 इंटू 8 माइनस के गुना x, ठीक है, माइनस 2 इंटू 8 माइनस के, नंबर है कोई, गुना x। इसका गुना इससे जब होगा तब बचेगा k इंटू 8 माइनस के, 8 माइनस के, सही है। साइन चेंज किया जाए, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तब प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तब यहाँ माइनस हो जाएगा, यह टर्म कैंसिल। यहाँ से बचेगा 4k माइनस 25। इन दोनों में x है, x हम ऐसा करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेते हैं बाहर, ठीक है। तब x कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 4k माइनस 25 और यहाँ बचेगा प्लस में 8 दूनी 16, प्लस को देखा जाए 8 दूनी 16 और इसका गुना जब इससे करेंगे माइनस 2k, यहाँ प्लस है माइनस 2k, ठीक है, ब्रैकेट में x, ई कॉमन x। इन दोनों में यहाँ से बचा है कितना है
यहां से बचा हुआ है 10 और यहां से बचा हुआ है माइनस ऑफ कितना, माइनस ऑफ k गुना 8 माइनस के, इतना बचा हुआ है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए। सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा, 4k माइनस 2k बनेगा 2k, माइनस 25 और प्लस 16 बचेगा माइनस 9 गुना x प्लस 10 माइनस 8k माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर। ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट, जबकि यह x का टर्म है, x का टर्म जबकि कांस्टेंट। ठीक है, हेयर बी ऑब्टेन रिमाइंडर बराबर 2k माइनस 9 प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर, इतना ऑब्टेन किए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर बराबर कितना था, देखा जाए रिमाइंडर कितना दिया हुआ था, x प्लस ए, रिमाइंडर बराबर x प्लस ए। तो दोनों रिमाइंडर को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों रिमाइंडर आपस में क्या है, बराबर है, एक ही चीज है। ठीक है, तो कंपेयरिंग बी गेट, दोनों रिमाइंडर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, जबकि यहाँ x का कोफिशिएंट, यहाँ x छूटा हुआ था, x लिखना है। रिमाइंडर जो था, रिमाइंडर 2k माइनस 9 इंटू एक्स था। ठीक है, अब प्लस ई वाला टर्म, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ x का कोफिशिएंट है 1, जबकि यहाँ x का कोफिशिएंट है 2k माइनस 9। तो कंपेयर करने पर हम पाएंगे कि 2k माइनस 9 जो होगा 1 के बराबर होगा, एंड यहाँ जो a है कांस्टेंट जो है इसके बराबर होगा, एंड 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर का वैल्यू, क्या होगा, a के बराबर होगा। तो यहाँ से k का वैल्यू आएगा माइनस 9, उधर जाके 10 हो जाएगा, 10 बन जाएगा, 10/2, यानी कि k का वैल्यू 5 आ गया। अब इस k का वैल्यू यहाँ रखना होगा तो ये निकल जाएगा। तो एंड 10 माइनस 8 गुना 5, k का वैल्यू रख दिए जो निकाले हैं, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर a, यानी कि दिस इंप्लाई k का वैल्यू यहाँ से 5 एंड a का वैल्यू सिंप्लीफाई किया जाए इधर 10 अब प्लस 25 हो गया 35, 35 माइनस में 40 यानी कि -5। यही वैल्यू हमारा k और a का वैल्यू आ गया, यही आंसर होगा। सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। उम्मीद करते हैं पॉलिनोमियल पर आधारित हमारा यह सारा वीडियो आप सबों को बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, जिसके बारे में हमने पॉलिनोमियल में बहुत सारी बातें बता चुका है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।